तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर और एग्जाम्पल नंबर 1। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan A = 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें tan A का मान दे दिया है 4/3 और कह रहा है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब निकालने के लिए कह रहा है। तो हम बहुत ही आसानी से निकालेंगे। चलिए आइए हम करते हैं अब सॉल्व। जो पहले दिया गया है क्वेश्चन में, पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, tan A = 4/3। तो लिखिए tan A = 4/3। अब बताइए बच्चों, हम लोग पहले पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि tan का फॉर्मूला होता है कि आधार बटे लंब। मतलब ये 4 होगा हमारा लंब होगा और ये 3 होगा हमारा b होगा। वैसे भी हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं बच्चों। देखिए, कह रहा है कि कोण A, तो कोण A हम लोग इसे मानेंगे। तो हम लोग पहले हम आपको बता चुके हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज में, ये लंब हो जाएगा 4 और ये AB हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा 3। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, चूँकि P = कितना है, 4 है ना, तो लिखेंगे 4 और कॉमा B = कितना है, B का मान 3 है, तो लिखिए 3। देखिए बच्चों, अब इस त्रिभुज में क्या रह गया, हमारा कर्ण बच गया ना, ये A और C। तो हम अब निकालेंगे कर्ण। हम लोग कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे यहाँ से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जब हम निकालते हैं फॉर्मूला उसका होता है, और हम पहले भी हम बताए हैं कि h = √p² प्लस b²। तो देखिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं h का मान। ये हमारा A और C यही हुआ हमारा h, मतलब कर्ण हुआ ये। तो ये हम निकाल रहे हैं, अभी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर P का मान कितना है, 4 है, तो हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस है, तो लिखेंगे प्लस। अब B का मान कितना है, 3 है, तो लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर। लिखे बच्चों, अब यहाँ स्पेस कम है तो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए h = हम लोग जब 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 × 16 होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 16 अब प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 × 9 होगा। h = देखिए 3 × 9 होगा यहाँ पे बच्चों, 3 × 9। तो हमारा आ गया इसके अंदर में 25 आ गया, 16 और 9 को जोड़े। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग 25 का रूट तोड़ते हैं, मतलब 25 का मान, √25 का मान होगा हमारा 5। तो ये हमारा h का मान आ गया 5, मतलब कर्ण का मान आ गया आपका 5। यहाँ से आ गया बच्चों। अब हम यहाँ से सब निकाल सकते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए हम इसे, स्पेस कम है तो इसे मिटा देते हैं। चलिए, अब हमारा h का मान भी कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे h का मान 5, यहाँ h बराबर लिख लेंगे 5 हम। देखिए बच्चों, अब क्या क्या हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में बच गया है, साइन बच गया है। तो हम लोग निकालेंगे पहले साइन का, साइन। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मतलब लंब P को P से दिखाएंगे और कर्ण को H से। तो यहाँ आप हमें बताइए कि P का मान कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4 और फिर यहाँ h का मान कितना निकाले, 5। तो ये हमारा आ गया 4/5। अब निकालते हैं हम लोग कोस, सॉरी यहाँ पर साइन A दे देंगे हम लोग, साइन A, तब अच्छा हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे A में लिया है ना कौन, इसीलिए हम भी A लिए हैं यहाँ पर। अब निकालेंगे दूसरा में कोस A का। तो कोस A का फॉर्मूला होता है कि आधार बटे कर्ण। तो आधार को हम लोग दिखाते हैं B से और कर्ण को दिखाते हैं H से। तो यहाँ B का मान कितना है, 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो हम लिखे 3। अब बटे H का मान कितना है, 5, तो हम लेंगे 5। तो आ गया हमारा कोस A का मान 3/5।
हम तीसरा निकालते हैं। अब देखिए tan का तो पहले ही दे दिया है, तो अब हम निकालेंगे कोट का तीसरा। तो कोट A इक्वल टू, कोट का फॉर्मूला होता है कि आधार बटे लंब, मतलब आधार को दिखाते हैं B से और लंब को P से। तो यहाँ पर B का मान कितना दिया है, B का मान 3 है, तो हम भी लिखेंगे B का मान 3, और P का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4। तो इसका आ गया हमारा 3/4। अब हम निकालते हैं 4 नंबर। अब हम निकालते हैं कोसेक A का, कोसेक A का कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण को H से दिखाते हैं और लंब को P से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर H का मान है 5, तो हम लेंगे 5 बट्टे फिर P का मान कितना है 4, तो लेंगे यहाँ 4, 5/4 आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे पाँचवा निकालेंगे हम सेक A का, सेक A। तो सेक का फॉर्मूला होता है कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को H से दिखाते हैं और आधार को B से दिखाते हैं। तो H का मान 5 और आधार का मान हमारा B का मान 3, तो ये हमारा आ गया 5/3। तो हमारा यही है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया इस क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो ऐसे न्यून कोण है। देखिए पहला B एक कोण है और दूसरा Q एक कोण है। वो कह रहा है कि दो न्यून कोण है। अब इसमें ये भी बोल दिया है कि साइन B और साइन Q आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि हमें ये सिद्ध करके दिखाने के लिए कि कोण B है किसके बराबर, कोण Q के बराबर है। तो हम लोग इसको करते हैं हल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें दो न्यून कोण होना चाहिए। ये हम लोग एक त्रिभुज बना लिए और इसमें दो न्यून कोण होना चाहिए। पहले बोल दिया है क्वेश्चन में यहाँ पर B और Q। तो इसको हम लोग ले लेंगे B और इसको ले लेंगे Q और इसे मान लेते हैं P मान लिए। और देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है बोलिए तो, दिया गया है कि क्या दिया गया है कि साइन B जो है वो इक्वल है किसके, साइन Q के। तो हम लोग लिखें यहाँ पर साइन B इक्वल टू साइन Q। अब देखिए हम यहाँ एंगल B मानकर बनाते हैं पहले इसको। देखिए तो हमारा एंगल ये होगा, B होगा। और आप सभी को पता है कि साइन B का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो हम इस त्रिभुज में देखते हैं कि लंब और कर्ण कौन बनता है। तो देखिए हम साइन B लेके बना रहे हैं। तो ये होगा हमारा साइन B। तो इसके सामने वाला क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लंब। हम पहले बता चुके हैं आपको कि थीटा जहाँ से लेंगे और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। तो थीटा के सामने में ये वाली भुजा है हमारा PQ, तो ये हो गया हमारा लंब हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लंब कितना है PQ, तो लिखिए PQ। अब बट्टे कर्ण। अब देखिए कर्ण तो हमारा यही ना होगा, BQ होगा कर्ण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है। तो ले लिए हम BQ ले लिए। अब इक्वल है तो लिखेंगे इक्वल। अब देखिए अब आते हैं हम इस वाले केस में, साइन Q में आते हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे। अब हमारा एंगल कौन सा होगा, Q वाला एंगल होगा। मतलब अब हम इसे न्यून कोण मान रहे हैं, कौन इसे लेके चल रहे हैं। तो इसके सामने में कौन सा भुजा है, ये है। तो इस बार ये हो जाएगा हमारा लंब। B और P क्या होगा हमारा, लंब होगा और कर्ण BQ होगा। तो लंब हमारा क्या है, BP है। तो हम लोग लेंगे BP बट्टे हमारा कर्ण क्या है, B और Q है। तो लिखेंगे BQ हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से ये BQ और ये BQ कट रहा है, तो हम काट दी। देखिए जब बराबर के इस साइड भी और इस साइड भी सेम चीज़ मिले तो हम लोग उसे काट देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर BQ और BQ को कैंसिल कर दिए। तो हमारा क्या बचा, PQ इक्वल टू BP। कहने का मतलब हमारा PQ इक्वल है किसके, BP भुजा के बराबर। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8वीं में कि सम्मुख भुजा वाले त्रिभुज के
सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सम्मुख भुजा वाले त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तब लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप इसके नीचे में लिखेंगे, ये वाला स्टेप लिखेंगे, इसीलिए कोण B बराबर कोण Q, यही हो गया हमारा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।